हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। और आज जब ये वीडियो लाइव हो रही है तो है होली। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। और यहाँ पे मैं आप सबसे बातें कर रही थी, बट मैंने माइक तो लगा रखा था लेकिन ऑन नहीं हुआ, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो खुशी एग्ज़ाम दे करके आई थी, वो अपना क्वेश्चन पेपर मेरे साथ शेयर कर रही थी, बस वही सब बातें यहाँ पर हो रही थी। अगर आपके बच्चे 10th या 12th किसी भी बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं तो मेरे को एक बात बताना आप, क्या आपको फ़ील हो रहा है ऐसा कि आपके बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर्स आ रहे हैं इस साल, और लेंदी तो पूछे मत। मेरी तो दोनों की दोनों डॉटर्स बोर्ड्स दे रही हैं, एक 10th और एक 12th। तो एवरी टाइम वो लोग एग्ज़ाम दे करके आते हैं ना, तो मैं उनसे पूछती हूँ, जैसे सभी पूछेंगे कि कैसा रहा पेपर, तो दे वर लाइक कि डुएबल था बट बहुत लेंदी था, बहुत ही लेंदी पेपर्स बना रहे हैं। और मैथ का क्लास 10 का तो ऐसा पेपर था, मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस तो क्लास 11 के भी थे। ऐसा भी मैंने कई सारी न्यूज़ देखी। पता नहीं बच्चों को क्या मतलब परेशान करने का या फेल करने का क्या मिशन ले रखा है। तो आपने मेरा गृह प्रवेश वाला व्लॉग देखा था क्या? तो उसमें आपने देखा होगा कि सारा दिन काम करने के बाद शाम में मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मुझे है ना फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना ही पड़ा। मेरा ये जो हाथ है ना मूव नहीं हो रहा था, मेरे शोल्डर में स्पाज्म है। पर उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था। फिर मैं आसपास मुझे कोई फिजियोथेरेपिस्ट मिला भी नहीं। फिर एक मिली, उसके पास हम लोग गए और उसने मुझे यहाँ पर है ना मसाज दिया। पहले तो हाथ से फील करके देखा एंड देन शी गिव मी थेरेपी थ्रू टेंस मसाजर। अब वो तो क्लिनिक था तो उनके पास तो बल्कि बिग मशीन्स होते हैं, टेंस मसाजर बड़ा वाला था उनके पास। तो उसने मुझे यहाँ पर मसाज दिया, तो उसके बाद मेरी रात निकल पाई, वरना इतनी हालत मेरी ख़राब हो गई थी कि ये हाथ लिफ्ट ही नहीं हो रहा था। तो टेंस मसाजर मेरे पास भी, आप अगर मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपने देखा भी होगा, एक स्मॉल टाइनी सा डोमेस्टिक टेंस मसाजर मेरे पास भी है। ये शर्मा जी के बैक में पेन होता था ना, उनकी फ़िज़ियोथेरेपी करवाई थी पहले, आपको याद हो तो, तब ख़रीदा था मैंने। और अब इसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। मैंने वहाँ पे जो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट थी वहाँ पे 3 सेशन लिए थे, और उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा, शी सेड कि हाँ वो टेंस मसाजर यूज़ करती है। मैंने कहा मेरे पास एक है स्मॉल टाइनी डोमेस्टिक वर्जन। शी सेड कि हाँ डेफिनेटली यू कैन यूज़ इट। तो तब से मैं इसे ऑलमोस्ट एवरीडे यूज़ करती हूँ। और ये देखो इतना छोटा सा है, इट लुक्स लाइक अ मोबाइल फ़ोन। आजकल के तो फ़ोन भी इससे बड़े होते हैं, जो पुराने ज़माने में फ़ोन आते थे ना, उतना सा ये लगता है हैंडसेट जैसा। आप में से जो लोग फिजियोथेरेपी लेते होंगे उन्हें तो पता होगा टेंस मसाजर के बारे में, बट अगर आप कभी कभी नी पेन या मसल पेन, बैक पेन फील होता है तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा इसके बारे में जानना। और टेंस मसाजर में टेंस है स्मॉल फॉर्म ऑफ ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, यानी कि नाम से ही पता चलता है ये आपकी नर्व्स को स्टिमुलेट करके आपके पेन को रिड्यूस करता है। और बहुत आसानी से यूज़ करना। मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ, एक तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी, बिकॉज़ हमें से बहुत लोग दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद, घर में काम करने के बाद शाम में थोड़ा सा पेन फील करते ही हैं, स्पेशली ये पीछे वाला जो एरिया होता है हमारा बैक से रिलेटेड एरिया। बाकी बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको पेन होता है तो ये स्मॉल गैजेट आपको इंस्टेंट रिलीफ दिला सकता है। मुझे तो दिलाता है, मैं आई एम यूजिंग इट एवरी डे नाउ। और मैं जो यूज़ करती हूँ ये है अगारो मल्टी फंक्शनल टेंस मसाजर। और ये मसाजर काफ़ी छोटा एंड ईजी टू कैरी है। बेसिकली ये एक डोमेस्टिक मॉडल है। ये एक इलेक्ट्रिकल पल्सेस से मसल्स को स्टिमुलेट करके पेन को रिलीफ देने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इसका इस्तेमाल आप क्रॉनिक एंड एक्यूट कंडीशंस लाइक शोल्डर पेन, बैक पेन, नी पेन एक्सेट्रा में पेन रिलीफ के लिए कर सकते हो। ये टेंस मसाजर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इसके साथ काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी आती हैं। पहले तो मेन यूनिट देख लीजिए, ये है मेन यूनिट, काफ़ी लाइट वेट कॉम्पैक्ट है ये, और इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले आपको मिलेगा। यहाँ नीचे की तरफ आप देखो ए और बी लिखा है, तो जहाँ ए और बी लिखा है ये 2 चैनल्स हैं। यहाँ आपको साथ में दी गई वायर्स लगानी होती हैं इस्तेमाल से पहले। ये ड्यूअल चैनल पोर्ट्स हैं। और इस टेंस मसाजर में 20 एडजस्टेबल इंटेंसिटी सेटिंग्स आपको मिलेंगी। इन चैनल्स की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए ऊपर की तरफ प्लस और माइनस के बटन्स दिए गए हैं। यूज़ के दौरान चैनल की इंटेंसिटी को आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो।
इसको इस चार्जिंग केबल से आप चार्ज भी कर सकते हो। इसके साथ में आती हैं 3 वायर्स और 3 सेट्स यानी कि 6 पीसेस ऑफ मीडियम साइज इलेक्ट्रोड पैड्स। एक सेट यानी 2 पीस लार्ज साइज इलेक्ट्रोड पैड मिलेंगे और एक सेट यानी कि 2 पीस स्मॉल साइज पैड्स आपको मिलेंगे। साथ में यूजर मैनुअल भी आपको मिलेगा फॉर ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल्स। और हाँ, एक डस्ट प्रूफ स्टोरेज पाउच भी आपको इसके साथ मिलेगा। अगारो के इजी टू यूज टेंस मसाजर में 24 प्री प्रोग्राम्ड मसाज मोड्स हैं। डिस्प्ले स्क्रीन पर 6 मोड्स नज़र आ रहे हैं और हर मोड में 4 और मोड्स हैं। दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 24 मोड्स। एम बटन से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो और अप एंड डाउन एरो से उसी मोड के अंदर दिए गए 4 मोड्स में से सिलेक्शन कर सकते हैं। और इस्तेमाल करना बहुत आसान है। यूज़ करने के लिए 3 में से 1 या 2 वायर्स में इलेक्ट्रोड पैड्स आप अटैच करें। एक चैनल में 2 पैड्स लगाए जा सकते हैं। अब ये चैनल्स आप मेन यूनिट में ए और बी पोर्ट में प्लग इन करें। ए बी ड्यूअल चैनल्स अलाउज वर्किंग इन 2 डिफरेंट मोड्स फॉर 2 डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी कि आप एक साथ 2 जगह पर आपकी बॉडी पर ये पैड्स लगा सकते हो, यानी दीज आर इंडिपेंडेंट ड्यूअल चैनल्स। अब जेल पैड से ये फिल्म रिमूव करें और बॉडी पार्ट पर प्लेस करें। दर्द का एरिया कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप जेल पैड का साइज सेलेक्ट कर सकते हो। इस डिवाइस को एक साथ 2 लोग भी यूज कर सकते हैं विद सेपरेट desired programs and different intensity levels at the same time. टेंस मसाजर बाय डिफॉल्ट 20 मिनट्स के टाइमर के साथ आता है, जिसे आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से 10 to 60 मिनट्स तक एडजस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टी बटन। इसमें 180 mAh की बिल्ट इन लिथियम आयन बैटरी है। इसे आप पावर बैंक से भी रिचार्ज कर सकते हो। इस मसाजर को अपने साथ इस पाउच में आप कैरी भी कर सकते हो। Agaro dual channel TENS massager is a physiotherapy machine and it can be used by all and ये daily pain management के लिए completely safe solution है। इस TENS massager के साथ you can relax anywhere anytime। Interested हैं अगर आप तो link is in the description box, please check कर लेना। मम्मी क्या है मोहन मोया नहीं है, शॉर्ट नहीं गई है। ये अगर ये नहीं करूँ ना तो ये क्रिस्पी नहीं होगा और घी का नहीं करूँ तो ये टेस्टी नहीं होगा। ट्रू। मैं पूरी 1 किलो मैदा गूंद रही हूँ। जितनी गुजिया बनेगी फिर जो बच जाएगा उसमें फ्लेवर करके थोड़ा नमक बढ़ा के निमकी या ये वो कर लूँगी। तो मैंने सोचा था इस साल मैं गुजिया बनाऊंगी और काफ़ी सारी बनाना का इच्छा थी मेरी। मैं यूजुअली पहले ऐसा तो बहुत करती थी कि मैं कुछ भी बनाती थी, ज़्यादा बनाती थी और फिर वो भिजवाती थी। अभी कुछ वक्त से ये प्रैक्टिस छूट गई है तो मैं वापस अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रही हूँ। शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, लोगों के लिए कुक करना भी मुझे पसंद है। मैंने मम्मी से पूछा था कि आप कब बनाओगे गुजिया, तो हम लोग मिलकर बना लेंगे, पर उनके प्लान शायद कुछ और थे तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैंने बोला शर्मा जी की छुट्टी थी कि मेरे साथ बनवाओगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो हम दोनों ने मिलकर फिर गुजिया बना ली। ये मैंने क्लिंग फिल्म में रैप करके रख दिया है तो इससे भी सूखेगा नहीं। यूजुअली लोग इसको पॉलिथीन बैग में बंद करके रख देते हैं, बट वो थोड़ा मुझे हाइजीन इश्यूज। और वीडियो में बिगनिंग में मैं आपको बता भी रही थी कि मेरे शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। गृह प्रवेश के वक्त से ही था, तो उससे पहले भी कम लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा ही हो गया। फिर मैंने फिजियो करवाई और उसके बाद से रहता ही है। मेरे सीधे हाथ से बहुत कम मैं कंफर्टेबली काम कर पाती हूँ। तो शर्मा जी वाज लाइक कि ठीक है यहाँ पर इंडक्शन रख लेते हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे। इंडक्शन मेरा ना 14 साल पुराना हो गया है, तो वो ठीक से चल ही नहीं रहा था, टी करके बार बार बंद हो जा रहा था। एंड आई एम प्लानिंग एक नया इंडक्शन मुझे खरीदना चाहिए। थोड़ा सा फ्रीडम हो जाती है, फ़ैन के नीचे बैठकर भी काम किया जा सकता है। गर्मी बहुत लगती है।
अरे सो पैर भी क्यूट। दुखते हैं, कमर भी दुखती है उससे। हाँ, जब मांस बड़ी Hava kittas vi. आज मैं पापा की गाइडेंस में गुजिया बना रही हूँ। पापा मुझे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करते थे। ओ भाई शेफ। और रात को 2 बजे मैंने ये मावा बनाकर तैयार किया, मतलब 2 बजे मैं फिनिश किया इसको कुक करना। नहीं ये स्लो है, ये नहीं होगा। मैंने इस बार मिल्क पाउडर का मावा नहीं बनाया क्योंकि वो वाइट वाइट ना उतना टेस्टी नहीं लगता, यही अच्छा लगता है। देखने में भी। रियल मावा है ये। रियल मावा। वो वाइट वाइट है ना, उसका टेस्ट भी अलग ही होता है। ये अच्छा किया तुमने। तो उन्होंने यहाँ पर इंडक्शन सेटअप कर दिया, फ़ैन वैन चला के हम लोग आराम से बैठ गए गुजिया की तैयारी करने। पर ये इंडक्शन जो है मेरा काफ़ी साल पुराना है ना, तो ये बीच में बार बार बंद हो रहा था, नहीं हो पाया इसमें कुकिंग। तो फ्राई का तो चांस ही नहीं ले सकते, फ्राई में थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है तो ये चलेगा ही नहीं। तो बस जो स्टफिंग की तैयारी है उतनी ही की, इवेंचुअली फिर मैं किचन में आ गई पूरियाँ मतलब गुजिया फ्राई करने के लिए। इसके अंदर सूजी, बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची का पाउडर, कोकोनट पाउडर, देन भुना हुआ मावा एंड ये बूरा ऐड किया मैंने। बूरा मिल गई थी ब्लिंकिट पे इजीली, मैंगो ब्रांड में। वैसे मैं पतंजलि की ला के रखती हूँ बट वो थी नहीं, घर में नहीं थी। ये देखो इतनी सारी गुजिया हम लोगों ने बना ली है। खुशी का कल पेपर है हिंदी का, तो वो पढ़ रही है। शानू ने सबके बॉल्स बनाए। पहले शर्मा जी बेल रहे थे पर फिर उन्होंने स्विच कर लिया, मैं स्टफिंग कर रही थी। बाद में हम लोगों ने कितनी सारी हो गई, मतलब मैंने ये बाद में बेली है, मेरे हाथ पूरे लाल हो गए ऐसे। इतनी सारी गुजिया तो मुझे याद नहीं बचपन के अलावा कभी बनाई हूँ मैंने, ये पहली बार है कि पूरा 1 किलो मैदा में से थोड़ा सा बस इसके अंदर बचा हुआ है। एक सेकंड दिखाती हूँ आपको। पूरा 1 किलो मैदा था ये थोड़ा सा बच गया था तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा नमक और अजवाइन मिला दिया है। इसकी निमकी हो जाएगी और ये इतना मुझे अभी फ्राई करना है। फ़िलहाल थोड़ा लंच वंच कर लेते हैं, थक गई यार मैं। और मैंने बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने ढेर सारा तेल चढ़ा दिया है क्योंकि मैं आपको बताऊँ ये जो गुजिया वगैरह चीज़ें होती है ना, मट्ठियाँ या निमकियाँ या समोसे भी, कचौरियाँ भी, तो मतलब वो सभी चीज़ें जो मैदा की बनती हैं और जो क्रिस्पी बननी चाहिए, जिनको स्लो कुकिंग की ज़रूरत होती है ना, उसके लिए आप ये ट्रिक हमेशा आजमाया करें। तेल है ना ज़्यादा चढ़ाया करें। वो ऐसा फ़ील होता है कि यार इतना तेल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आपका इतनी सारी मेहनत बर्बाद होने से अच्छा है कि आप थोड़ा तेल पे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ज़्यादा तेल चढ़ाइएगा और फिर जो ज़्यादा तेल होता है ना वो गर्म होने में भी टाइम लेता है और ठंडा होने में भी टाइम लेता है, मतलब टेम्परेचर उसमें ना मेंटेन रहता है। आप बिल्कुल थोड़ा सा अगर तेल चढ़ाइएगा तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए कभी कभी गुजिया पे बाहर से बहुत ज़्यादा कलर आ जाता है, मट्ठियों पे, निमकियों पे भी एकदम से कलर आ जाता है, ब्राउन हो जाती हैं और अंदर तक
बढ़िया क्रिस्पी नहीं सिक पाती हैं। तो ज़्यादा तेल मैं इसलिए हमेशा चढ़ा करके बैठती हूँ जब भी मुझे होली या दिवाली के लिए ये सब चीज़ें बनानी होती हैं। ये जो थोड़ा सा आटा बच गया था, मैंने सोचा इसकी छोटी मट्ठियाँ जैसी काट लेती हूँ, क्योंकि मैं इसके नमक पारे बनाती तो वो पहले एक रोटी बेलते, फिर वो कटता, फिर एजिस को फिर बेला जाता। मैंने कहा ये तो काफ़ी देर की प्रोसेस हो जाएगी, टेस्ट तो सेम ही आना है, चाहे मट्ठियाँ बना लो चाहे निमकियाँ बना लो। तो इसलिए फिर आई थॉट कि चलो इसकी छोटी छोटी ये मट्ठियाँ जैसी बना लेते हैं। मट्ठियाँ भी नहीं हैं, मट्ठियाँ हम लोग थोड़ी सी थिक बनाते हैं। ये थोड़ी सी ना पापड़ी जैसी है, जिसे चाट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके बाद कुछ भी इस तरह का फ्लेकी क्रिस्पी मैदा वाला जो भी चीज़ होती है वो आपको फ्राई करनी है। तो टेम्परेचर एकदम ही मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें फिर आप चीज़ें डालें और चीज़ें अपने आप ऊपर आ जाएंगी, कभी भी एकदम से करछी नहीं लगानी चाहिए। और इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा भर दो, एक दूसरे के वेट से ना ये अच्छी तरह फिर फ्राई होते हैं और बिल्कुल बढ़िया हर तरफ से सुनहरे हो जाते हैं। तो मैंने बाद में जब सारी की सारी गुजिया ऊपर आ गई थी तो लास्ट में थोड़ी देर के लिए जो फ्लेम है वो बढ़ा दी थी, टेम्परेचर तेल का बढ़ा दिया था और कलर दे दिया था। मैंने एक बैच गुजिया का निकाला और उसके बाद फिर मैंने चाय चढ़ा दी और फिर जो मट्ठियाँ थी ना ये भी मैंने रख दिया। आपने देखा मैंने पूरे बंचेस के बंचेस डाल दिए हैं, क्योंकि वो अपने आप खुल जाते हैं। ये सब है ना बस टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा वक्त इसमें लगता है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होता है ये मट्ठियाँ और ये सब बनाने का काम अपने आप हो जाता है। बहुत सुकून से आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा करते रहो तो कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इस बार मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि गुजिया ही इतनी सारी हो गई थी, हस्बैंड ऑफिस भी लेके गए थे। अच्छी बनी थी, पसंद आई थी सबको। और ये मट्ठियाँ तो 2 ही दिन में ख़त्म हो गई। इसको आराम से आप भल्ला पापड़ी चाट में, पापड़ी चाट में, चना पापड़ी चाट में, मतलब ये पापड़ी जैसी ही हो गई ना, तो किसी भी तरह की चाट में यूज़ कर सकते हो और मट्ठी की तरह तो खा ही सकते हो। लास्ट नाइट बहुत देर तक मैंने जो दूध है ना, 2 लीटर दूध का मैंने मावा निकाला था। तो दूध एक बार में उबल गया था और वो आप देख ही रहे हो ऐसे दाग लग गया था। तो मैंने बस ऐसे ही वाइप कर दी थी, क्योंकि 2 बज गए थे मुझे करते करते। मैं डीप क्लीनिंग नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि अगले दिन फिर सुबह उठना है, सुबह के काम तो एज़ इट इज़ रहते ही हैं ना। तो अभी फिर मैं फ्री हो गई हूँ, फ्राई हो गया है। तो अभी आई थॉट इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। और ये वाला क्लीनर मैं यूज़ करती हूँ, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। कई तरह के क्लीनर मैं गैस और प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए ट्राई कर चुकी हूँ, बट दिस वन इज़ बेस्ट। इसकी स्मेल भी अच्छी है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। हाँ, थोड़ी स्क्रबिंग तो करनी पड़ती है अपने आप से। वैसे आप देखोगे क्लोजली तो ब्राउन ब्राउन सा ऐसे फैल रहा है, यानी कि जो दाग होते हैं वो डिज़ोल्व तो हो जाते हैं, पर अपने आप जाएंगे नहीं, थोड़ा सा घिसना तो पड़ता है। और बस पूरी गैस साफ़ कर ली है मैंने। और मेरी ये वाली जो गैस स्टोव है ना, इतना परेशान करती है आजकल मुझे, स्पेशली ये वाला बर्नर जो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, इतना स्लो आता है। ये जो छोटा बर्नर है ना जो अभी साफ़ कर रही हूँ, इससे भी कम फ्लेम इसमें आती है। मतलब एक रोटी सेकने में 5 मिनट लगे हैं, ऐसी इसकी हालत हो गई है। इसलिए मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। वैसे ये बहुत साल से मैं यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद भी है ना। आप देखो मैंने इसको बहुत अच्छा मेनटेन भी करके रखा है। इसे देख कर लगता ही नहीं है कि इतने सालों पुरानी है। बट पता नहीं इसकी गैस क्यों कम आ रही है। मैंने जो सर्विस करते हैं ना भैया, उनको भी बुलाया, हर तरह से क्लीनिंग भी कर ली, बट नहीं, मज़ा ही नहीं आ रहा है। इतना स्लो काम होता है, प्याज भुनने में भी 10 मिनट लग जाते हैं। और फिर मुझे ना फिर चिड़ सी होती है। मैं थोड़ा सा फास्ट काम करना पसंद करती हूँ, और फिर ऐसे खड़े रहना पड़े अननेसेसरी कि प्याज ही भुने जा रही है 10 मिनट तक, तो लगता है यार टाइम वेस्ट हो रहा है। तो पहले मैंने सोचा था गैस नहीं बदलूँगी, यही वाली लेकर चलते हैं, लेकिन कुछ भी करने से इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रहा। और अभी तो जो पीछे वाला बर्नर है ना, इसमें 2 स्मॉल और 2 मीडियम बर्नर्स हैं।
जो आप इस साइड देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड, दोनों ही मीडियम है और अब ये दोनों ही स्लो हो गए हैं। स्मॉल बर्नर ठीक है दोनों के दोनों, लेकिन स्मॉल बर्नर पे सब कुकिंग नहीं हो सकती। स्पेशली रोटी जैसी चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए ज़्यादा फ्लेम चाहिए वो नहीं बनती है स्मॉल बर्नर पे। तो फिर इवेंचुअली मैंने सोचा कि चलो टाइम आ गया ऐसे बाय बाय करने का। नया गैस स्टोव ख़रीद लिया है मैंने, फेबर का है। अभी एक्चुअली नए वाली किचन में उसके लिए एक होल डालना होता है। अभी गैस लाइन नहीं है हमारे यहाँ पे, सिलेंडर ही यूज़ करेंगे तो उसके लिए प्लेटफॉर्म पे एक होल डालना पड़ता है। वो होल जिस दिन डलेगा उस दिन वो गैस फिर वहाँ पे लग जाएगी और उस दिन फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छी है, वो भी 4 बर्नर ही लिया है मैंने। और ये हम लोग जूडियो गए थे, थोड़ा सामान लाए थे, तो ये शर्मा जी के ही 2 कपड़े हैं, वो 2 ही है ना। साइज़ छोटा ले आए। क्यों साइज़ छोटा लेकर आते हो? मैं बोलती हूँ ये नहीं आएगा। मैंने वहाँ पे भी बोला था ना देखकर कि ये छोटा लग रहा है मेरे को, तो लाइक नहीं आ जाएगा, फालतू एक चक्कर लगेगा। देखो और जूडियो गए थे हम लोग ये एक्सचेंज कराने, तो अच्छी सर्विस है इन लोगों की। हम लोग गए, बोला कि एक्सचेंज करना है, तो देवर लाइक कि हाँ आप ऊपर जाइए। तो वहाँ पर उन लोगों ने फिर हमें इसका एक्सचेंज दिया, क्रेडिट नोट दे दिया था। और उसके बाद फिर शर्मा जी ने सेम ही चीज़ें साइज़ बढ़ा करके ले ली और 2-1 चीज़ें फिर मैं और भी ले आई थी। फिर मैं घर आई हूँ तो मैं ये चॉपिंग वगैरह करके गई थी। मेरे को ये था कि शर्मा जी आएंगे तो चाय बनाऊँगी, उसके साथ पे ये मैं बना लूँगी थोड़ा नाश्ता जैसा, इसलिए सारी तैयारी मैंने कर ली थी। बट वो आए तो ही वाज लाइक कि फिर टाइम निकल जाएगा, जूडियो चलते हैं, आधे घंटे में हम लोग आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो पहले ये काम कर लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम भी नहीं मिलता है। डे टाइम में तो कोई टाइम होता ही नहीं है, शाम में ही ये सब वक्त होता है, फिर जूडियो बंद भी हो जाएगा। तो ये काम निपटा कर आए और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कैबेज के पैनकेक्स कह लो, आप पुडले कह लो, चीले कह लो, वो बना रही हूँ। अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा और बढ़िया नाश्ते का आइटम है ये। सुबह का ब्रेकफास्ट में भी आप इसे बना सकते हो, शाम को चाय के साथ भी थोड़ी मोड़ी भूख लगती है ना, उसमें भी आप बना सकते हो। मैंने इसके लिए कैबेज को काट लिया था, प्याज डाला है, लहसुन भी पीस करके ऐड किया है मैंने, हरी मिर्ची ऐड करी है, धनिया मेरे पास नहीं था। आजकल तो धनिया 1 रुपये का मिलता है ब्लिंकिट पे, पर मेरा जब भी आया था लास्ट टाइम सारे के सारा धनिया की मैंने चटनी बना ली थी, तो आज फिर मंगाना याद नहीं रहा। नहीं तो मैं ज़रूर से इसमें धनिया भी डालती। धनिया से खुशबू, कलर, टेस्ट सभी इन्हेंस हो जाता है। और इसमें मैंने थोड़ा बेसन और थोड़ा चावल का आटा भी मिलाया था। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ बेसन से भी बना सकते हो, सिर्फ चावल के आटे से भी वैसे ही अच्छे लगते हैं। दोनों मिक्स कर लेंगे तो अच्छा टेस्ट एंड क्रंच का एक अच्छा बैलेंस रहेगा। एंड देन रूटीन के मसाले, थोड़ा सा आमचूर ज़रूर से डालना अच्छा लगता है। और बस इसको मैं इकट्ठा करके रख दूँगी, 10 मिनट का रेस्ट दूँगी। और मैंने इतने में चाय चढ़ा दी है और एक बड़ा सा पैन रख लिया है, एक छोटा सा पैन रख लिया है, क्योंकि मेरे पास ये बड़े साइज़ का भी एक ही पैन है और ये छोटे साइज़ का भी एक ही पैन है। साथ साथ बनाऊंगी सो दैट जल्दी से बन जाए, क्योंकि इसको कुक होने में वक्त लगेगा। इसे आपको चीले जैसा बनाना है तो बैटर थोड़ा और पतला कर लेना, फिर आप ऐसे लेडल फुल डालोगे ना तो वो अपने आप स्प्रेड हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत चमचे के बैग से आप उसे शेप दे देना। पर मैं ऐसे पुडले की तरह बनाती हूँ जो थोड़ा थिक रहता है, बहुत बहुत टेस्टी लगता है ये, मैं बता रही हूँ। तो अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कोई भी सब्ज़ी ऐसी हो ना जो नहीं खाई जाती हो आपके घर में, लाइक भिंडी बैंगन की बात नहीं कर रही मैं, कैबेज हो गया, बीन्स, कैरेट्स, बच्चे खाने में नाटक करते हैं ना, वो सब मिला करके, लौकी इनफैक्ट, उसका ऐसे आप पुडला बनाना, बहुत टेस्टी बनता है ये थोड़े से थिक बनते हैं। और सरसों के तेल में बनाना अगर आप खाते हो तो डिलीशियस लगता है वो। और इसे थोड़ी तसल्ली से दोनों तरफ से सेकना। देखो मैंने लिड लगाई थी, जब ऊपर एकदम ही ये पक गया है तब मैं इसे फ्लिप करूँगी, बढ़िया करारा होने तक दोनों तरफ से सेक लूँगी। और ये हरी चटनी विद केचप इतना यम्मी लगता है ब्रेकफास्ट में, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। फिलिंग भी है, थोड़ा हेल्दी भी है ही, और टेस्टी भी। आप ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। लौकी के पुडले मेरे फेवरेट है, बट कैबेज मेरे घर में खाई नहीं जाती है, उतना कोई नहीं पसंद करता, पर उसका पुडला बनाऊं तो एवरीवन लाइक्स इट। बहुत डिलीशियस होता है ये।